नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कनाडा के अंदर आजकल बहुत कुछ बदल रहा है। कनाडा कुछ इस तरीके की चालों में फंसा हुआ है कि बजाय तरक्की करने के कनाडा बैकफुट पर जा रहा है। अब नई खबर के अनुसार कनाडा में भारत की तरफ से जो पीआर पाने वाले लोग थे, यानी कि परमानेंट रेजिडेंट के लिए जो अप्लाई करते थे, उनके लिए भी अब मुश्किलें साबित होने वाली है। कनाडा सरकार ने जो पीआरशिप का जो आंकड़ा था, उसको कम करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। और ये सबसे बड़ा पंजाबियों के लिए, खासतौर पे जो पंजाब के लोग थे, उनके लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पंजाब के लोग हैं, वो कनाडा जाने के लिए वीजा मांगते हैं, कनाडा जाते हैं और वहां पर रहते हैं, वहीं पर काम करते हैं और वहां बसने का सपना सजोए रहते हैं मन में। लेकिन अब इस सपने को शायद ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि कनाडा के अंदर हाल फिलहाल एक ऐसा प्रधानमंत्री है, जस्टिन ट्रूडो जिसका नाम है। उसकी पॉलिसियों ने कहीं ना कहीं कनाडा की इकोनॉमी को, कनाडा की तरक्की को रोक दिया है। बड़ा झटका लगा है। दरअसल खबर कुछ इस प्रकार है कि कनाडा में बसने की चाहत रखने वाले इच्छुकों को एक और बड़ा झटका लग रहा है। कनाडा सरकार के बड़े फैसले के बाद पंजाबियों को कनाडा पीआर का और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक कनाडा के प्रधानमंत्री मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि वह कनाडा में प्रवासी श्रमिकों की संख्या को अस्थायी रूप से कम कर देंगे। अस्थायी रूप से कम कर देंगे, यानी कि अब ज्यादा लोगों को पीआरशिप नहीं मिलेगी। कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए स्टडी परमिट की संख्या सीमित करने के 1 महीने बाद, यानी कि इससे पहले उन्होंने स्टडी वीजा पर जो लोग आया करते थे, जिनको स्टडी वीजा मिलता था, उसमें भी इन्होंने 1 महीने पहले ही बदलाव किया था और उनकी संख्या भी काफी कम कर दी थी। 1 महीने बाद जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उनकी सरकार 2025 से शुरू होने वाले इमिग्रेशन नंबरों में कटौती करेगी और कंपनियों के लिए सख्त नियमों की घोषणा करेगी, जो कंपनियों के थ्रू वो बच्चे आते हों। कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ट्वीट कर लिखा उन्होंने, हम कनाडा में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कम करेंगे। हम कंपनियों के लिए सख्त नियम ला रहे हैं ताकि पहले यह साबित किया जा सके कि वे स्थानीय कर्मचारियों को काम पर क्यों नहीं रख सकते हैं। आप समझिए, पंजाब के लोग बहुत ज्यादा, आतंकवादियों ने अपना किस तरीके से रंग दिखाना शुरू किया है कनाडा के अंदर। गुरपतवंत सिंह पन्नू, सिख फॉर जस्टिस, आप देखिए कैसा रंग है। कनाडा में अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कम करेंगे। बता दें कि सरकार ने पहले ज्यादा लोगों को देश में आने की इजाजत देने के बारे में सोचा, लेकिन अब कम लोगों को ही आने की मंजूरी दी जाएगी। भारत सहित पंजाब के बड़ी संख्या में लोग कनाडा जाते हैं। गौरतलब है कि इससे पहले स्टडी वीजा की संख्या 3 गुना की जा चुकी है। पिछले महीने वर्क परमिट धारकों से आवेदन स्वीकार करना बंद कर दिया और अब पक्के होने वालों की संख्या में 21% की कमी की घोषणा की गई है। यानी जिन लोगों को परमानेंट वहां पर मिलना था, उनको 21% ये कम कर दिया है। पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कोविड काल में बिगड़े जनसंख्या संतुलन को ठीक करने के लिए इस वर्ष केवल 5 लाख लोगों की पुष्टि की जाएगी, जबकि 2025 में यह संख्या 3 लाख लोगों की पुष्टि की जाएगी, जबकि 2025 में यह संख्या 3,95,000 होगी। 5 लाख की बजाय 3,95,000 कर दी जाएगी। अगले 2 साल में हर साल 15-15 हजार कटौती और की जाएगी। इसके साथ ही 2027 में यह संख्या घटकर 3,65,000 रह जाएगी। इतनी बड़ी कमी पीआरशिप ना देने के कारण, स्टडी वीजा ना देने के कारण, आप ये समझिए जो कनाडा की पूरी इकोनॉमी है, इसी सब पर ज्यादातर निर्भर है।
अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कनाडा की इकोनॉमी को अब आतंकवादी चलाएंगे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो सरकार सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके की घोषणाएं कर रही है, क्योंकि जो आतंकवादियों का प्रभाव है वहां पर, जिस जसमीत सिंह की हम बात करते हैं, जो गुरपतवंत सिंह पन्नू का आदमी है, ऐसे लोग पहले ही ये घोषणा कर चुके हैं कि कनाडा के अंदर और लोगों को बुलाना, यानी कि कनाडा की जो सरकार है उनको खतरे में डालना है। और सरकार किसकी खतरे में? वो जस्टिन ट्रूडो की सरकार खतरे में। और जस्टिन ट्रूडो को ये बताया जा रहा है आतंकवादियों द्वारा। एक तो पहले आपको हम ये भी बता दें, ये इतिहास की पहली सरकार है और पहला देश है जिसके अंदर एक इतने बड़े बड़े आतंकवादियों को रखा गया है और उनकी बातें चल रही है। प्रधानमंत्री बाकायदा उनकी सलाह पर काम करते हैं। ये पहला, पूरी दुनिया में पहला ऐसा देश है, पहली ऐसी सरकार है और पहला ऐसा जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री है। तो आप समझिए, आतंकवादी या जो भी लोग हैं वो अपने फायदे की बात समझाएंगे ना, लेकिन प्रधानमंत्री, किसी देश के प्रधानमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को आतंकवादियों से अगर सलाह लेनी पड़ रही है तो ये सचमुच बड़ा अजीबोगरीब उदाहरण है पूरी दुनिया में जो पेश हुआ है। ऐसा तो पाकिस्तान के अंदर भी नहीं हुआ है। आतंकवादियों का साथ सारी चीजें चोरी छिपे आईएसआई के जरिए से होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री या जो राष्ट्रपति हुआ करते थे उनका डायरेक्ट किसी के साथ लिंक सामने नहीं आया। यहां पहली बार है कि किसी खालिस्तानी आतंकवादियों के गुट और गुट के नेताओं से लगातार जो जस्टिन ट्रूडो का टच है और वो उनकी सलाह पर काम कर रहे हैं। ये भी उन्हीं की सलाह है। तो जो पंजाब के लोग हैं उन्हें सावधान हो जाना चाहिए कि जो आतंकवादी हैं और जो सिख फॉर जस्टिस संगठन है वो आपको फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।